प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, वो बाकी सब ईश्वरों परमेश्वरों से ज़्यादा अपने लोगों के नज़दीक है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडी जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी, जो हर रोज़ वचन देते हैं प्रचार करना, उसने भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी। प्रार्थना सुनो, प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंगदे, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा खुद भी करता है, उनके द्वारा ही उनकी सुरक्षा करता है, और उनके बैरियों के द्वारा भी उनकी सुरक्षा करता है। लेकिन वो जानता है कि उसके लोग ढीठ हैं, घमंडी हैं, ये अपनी जुबान के पक्के नहीं हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परंतु बात कुछ ऐसी है कि इजराइलियों का चाल चलन नहीं सुधरता, ना सुधर सकता है, ना आज तक सुधरा है। हालेलुया, हालेलुया। इसी बात पर परमेश्वर इन लोगों को सजा देता है। क्यों देता है? ये उसकी मर्जी है, क्योंकि वो चाहता है कि केवल उसी की उपासना करें, उसी की महिमा करें, क्योंकि उसने इस जाति को सबसे उत्तम जाति बनाया है, स्वर्ग से भोजन खिलाया है, मन चाहे और दूध और शहद की धाराओं वाले देश दिए। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, ये लोग जब मुसीबत में आते हैं तब ही दुहाई देते हैं, और ये संसार वाले भी ऐसा ही करते हैं कि जब मुसीबत आई, मुश्किल आई, तो प्रभु की दे दो दुहाई। वो भी जानता है इस बात को कि ये लोग तब ही उसकी आराधना स्तुति करते हैं जब इन पर मुश्किल आती है। हालेलुया। और परमेश्वर इन लोगों को जो ढीठ हैं, अनाज्ञाकारी हैं, ऐसी जाति है जो परमेश्वर को क्रोध दिलाती रहती है, और वो भला परमेश्वर इनको सदा छुड़ाता रहता है। हालेलुया। बैरियों से भी छुड़ाता है और बैरियों से इनकी सुरक्षा भी कराता है। हालेलुया। इसीलिए वचन के अनुसार इस सृष्टि में कोई ऐसा परमेश्वर अपनी जातियों के नज़दीक नहीं है जितना यहोवा परमेश्वर अपने लोगों के नज़दीक है। ये वचन इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है कि दिल में शांति आ जाती है कि हम बुरे भी हैं, घमंडी भी हैं और मूर्ख भी हैं, फिर भी हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो कुछ भी ऐसी वस्तु की मांग नहीं करता जो उसके लोग दे ना सके। वो कोई बलिदान नहीं चढ़ाता
ना ही वो कुछ ऐसी धन संपत्ति मांगता है जिसकी लोगों को बहुत चाहत होती है। वो केवल चाहता है कि हाथ उठाओ और उसका धन्यवाद करो। कोई मुश्किल आप पर नहीं आ सकती, लेकिन हम मुश्किलों में खुद फंस जाते हैं। हालेलुया। और वो उन पर अनुग्रह करता है। यहोवा का तेज, यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का प्यार और अभिषेक उन पर बना रहता है, और स्वर्गदूत उनकी सुरक्षा करते हैं। और जो यहोवा की स्तुति आराधना नहीं करते वो परीक्षा में जाते हैं। परीक्षा बहुत बुरी, बहुत कठिन, बड़ी मुश्किल वाली होती है। आप देखिए कि एक दलदल ऐसा होता है जिसमें मनुष्य पैर रख दे तो वो वापस नहीं निकल सकता। जितने हाथ पैर मारता है वो उतना ही उसमें धंसता जाता है। उसमें से केवल परमेश्वर ही निकाल सकता है। और वो दलदल कोई और नहीं, ये संसार है। इसमें पाप गुनाह बहुत है, घमंडी बहुत हैं, धनी लोग बहुत हैं, ज्ञानवान बहुत हैं। फिर भी परमेश्वर अपने लोगों को उनको ऐसे निकाल लेता है जैसे मक्खन से बाल निकाला जाता है। उस बाल पर कभी मक्खन नहीं लगता। हालेलुया। सुनिए, बेशक किसी को आज तक उनसे कुछ मिला हो या ना मिला हो, यानी कि जो संसार के सीमित दायरे में गैर जातियों के बीच में रहते हैं। हालेलुया। वो लोग यहोवा की हमेशा प्रदक्षिणा के साथ साथ परीक्षा भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर ईश्वर जो दूसरों से ज़्यादा हमारे करीब है वो हमारी सहायता करता है। क्योंकि वचन में लिखा है, आप पढ़िए व्यवस्था वर्ण की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत में। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता है जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। जब भी हम उसको पुकारते हैं, क्यों? उसने कहा है, पुकारो मैं तुम्हारी सुनूंगा। और वचन कहता है कि जब भी हम पुकारे महाराजा उत्तर दे, और वो उत्तर दे देता है किसी भी तरीके से, बस उसको समझना जरूरी है। लेकिन ये लोग ढीठ होकर पता है क्या करते हैं? ये गैर जातियों में मिल जाते हैं और परमेश्वर के चुनी हुई जाति के लोग बलवा करते हैं, दिखावा करते हैं और उन्हीं के साथ मिलकर उन्हीं के रीति रिवाजों को मानने लगते हैं जिस पर परमेश्वर घृणा करता है। घृणा का मतलब होता है कि जो उसको पसंद ही नहीं है। जो लोगों के द्वारा बनाई हुई वस्तुओं की पूजा अर्चना करते हैं, ये लोग उनमें जाकर मिल जाते हैं, उन्हीं की तरह सारे काम करते हैं, उन्हीं के ईश्वरों को बलिदान चढ़ाते हैं, उन्हीं की तरह ही लोगों के पैरों को छू छू कर अपना सत्यानाश करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, ये उनके घरों और नगरों में उनके दास दासियां बनकर भी रहते हैं। क्यों? उन लोगों के पास धन बहुत होता है। वो धन, आप जानते हैं कि संसार के सरदार को परमेश्वर ने सारा धन का अधिकार दिया था। उसने यीशु मसीह से भी कहा था कि अगर तू मुझको झुककर प्रणाम करे तो ये सारे संसार की दौलत मैं तुझे दे दूंगा। यीशु ने इनकार कर दिया था, उसने नहीं लिया। लेकिन ये लोग झुक जाते हैं किसी तरीके से धन मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए, जबकि इनके पास इतना सोना चांदी धन दौलत है कि ये पीढ़ियों तक बैठकर आराम से खा सकते हैं। लेकिन नीयत बुरी हो जाती है, लालच बढ़ जाता है। हालेलुया। सुनिए, ये लोग पहले मिट्टी के घरों और तंबुओं में रहते थे और परमेश्वर इनको वहां से खदेड़ देता था। ये वो जो
उजड़े हुए लोग होते हैं उनकी तरह ये हर जगह पर दौड़ते फिरते थे। कहीं वहाँ तंबू लगा लिया, वहाँ लगा लिया और वहाँ मिट्टी का घर बना लिया। राजा लोग परमेश्वर के हुक्म से इजरायलियों को नाश नहीं करते थे, लेकिन उनको तंग बहुत करते थे, दुखी करते थे। क्यों? क्योंकि वो हर जमीन के हकदार और मालिक थे जहां ये लोग जाकर अपना डेरा जमाते थे। किस लिए? व्यभिचार के लिए, धन संपत्ति के लिए, अच्छा स्वादिष्ट खाना खाने के लिए। क्योंकि संसार के लोग जो भोजन बनाते हैं बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ता है जब हम उसको ज़्यादा खा लेते हैं। आजकल बाज़ारों में जाइए, आपको रोटी कहीं नहीं मिलेगी, क्या मिलेगा? फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमो, पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे नाम है, यही खाने को मिलेगा। और ये आपका मीठा खराब कर देते हैं, पित्ता खराब कर देते हैं। हालेलुया। सुनिए, आज के युग में हर कोई पड़ोसी के घर जमीन पर कब्जाधारी होने की फिराक में रहता है। आज के युग में कानून की लड़ाई होती है, उस समय केवल तलवार का युग और अपनी ही उनकी व्यवस्था थी। अब जब अशूर के राजा ने शोमरोन, यानी कि एक ऐसा नगर है जो उसको परमेश्वर ने खुद अशूर के राजा के अधीन कर दिया था, अब उसको जीत लिया, तब उस स्थान में बसे हुए इजरायलियों को उसने वहां से निकाल कर खदेड़ कर किसी और नगर में बसा दिया। ये परमेश्वर की मर्जी थी, ताकि ये लोग उन लोगों के बीच में से किसी तरीके से निकल जाएं। किसका इस्तेमाल किया? इनके ही विरोधियों का। हालेलुया। सुनिए, ताकि ये लोग सुरक्षा में रहें, उनके बैरियों के द्वारा ही उनकी सुरक्षा कराई। इसका कारण यह था कि उसके लोग मिस्र के राजा फिरौन के क्रोध से बच जाएं। फिर भी इजरायली जहां वहां भी गए, यहोवा का भय नहीं माना, एहसानमंद नहीं हुए, एहसान फरामोश रहे। आज भी लोग ऐसा ही करते हैं। चंद लोग इकट्ठे उनके पीछे हो जाते हैं तो वो अपने आप को परमेश्वर का दर्जा देने लगते हैं, मैन ऑफ गॉड लिखते हैं। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर ने तो अपने लोगों के लिए दूसरी जातियों के व्यवहार से दूर करके इनको जहां जहां भी बसाया, इनकी सुरक्षा की, वो उनको महिमा के अनुसार रखा ताकि ये परमेश्वर की महिमा करें। परंतु यह लोग दूसरों के रीति रिवाजों में उलझ जाते थे। इसका कारण यही था कि दूसरी जातियों में व्यभिचार बहुत था। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, ये लोग उनके ईश्वरों की पूजा करते, उन्हीं की तरह बलिदान चढ़ाते, सब कुछ करते थे, यानी कि पूरा उनका साथ देते थे। वो ऐसी ऐसी बातों में उनका साथ देते थे जो परमेश्वर पसंद नहीं करता। हालेलुया। ये इतनी बुरी बात थी, इन लोगों को अच्छी लगती थी, जो परमेश्वर के निगाह में घृणित थी। अब देखिए, ये लोग शुरू से ही ऐसा करते आए हैं, आज भी करते हैं। आप वचन को पढ़िए, दूसरा राजा 17वां अध्याय उसकी 7 से 12 आयत तक। इसका कारण ये है कि जब भी इसराइलियों का परमेश्वर यहोवा उनको मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर मिस्र देश से निकाल लाया था, तो भी उन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया और पराये देवताओं का भय माना। और जिन जातियों को यहोवा ने इसराइलियों के सामने से देश से निकाला था, उनकी रीति पर और उनके राजाओं की चलाई हुई रीतियों पर चलते थे। इसराइलियों ने कपट करके अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध अनुचित काम किए, अर्थात पहरुओं के घुमट से लेकर गढ़ वाले नगर तक अपनी सारी जातियों को ऊंचे स्थान बना दिए और सब ऊंची पहाड़ियों
पर और सब हरे वृक्षों के नीचे लटों और अशेरा खड़े कर दिए, ऐसे ऊंचे स्थानों में उन जातियों के समान जिनका यहोवा ने उनके सामने से निकाल दिया था, धूप जलाया और यहोवा को क्रोध दिलाने के जोगे बुरे काम किए और मूर्तों की उपासना की, जिसके विषय यहोवा ने उससे कहा था, तुम ये काम ना करना। आज भी आप देखिए, किसी भी जगह में आपको 2 ईंटें रखकर वहाँ धूप जली हुई मिलेगी, लाल कपड़ा पड़ा हुआ मिलेगा, सिंदूर पड़ा हुआ मिलेगा। ये लोग तब भी करते थे, आज भी करते थे, क्योंकि ये लोग जब ऐसा काम कर लेते हैं तो खुशी में बलिदान चढ़ाते हैं और नाचते गाते हैं, खूब ढोल डपली बजती है और उसके साथ में ये व्यभिचार करते हैं, जो सबसे बुरा काम है। और परमेश्वर इनको इन बातों से दूर रखना चाहता है, क्योंकि ये बीमारियों का कारण हो जाता है। ये कैंसर क्यों है आजकल? इसी बातों से। एड्स की बीमारी क्यों है? इन्हीं बातों से है। हार्ट पेशेंट लोग क्यों हो जाते हैं? इन्हीं बातों से है। ब्लड शुगर, ब्लड पेशेंट, पता नहीं क्यों की बीमारियां होती हैं, सब इसी बात से होती हैं। ये लोग मन चाह खाते हैं, मन चाह पहनते हैं और मन चाहे गंदे काम करते हैं। हालेलुया। सुनिए, आज आप किसी को मना करके देखिए, वो आपको धर्म के नाम पर कोर्ट में खींच के ले जाएगा। इसीलिए किसी को मना मत करो, जो करता है उसके करने दो, लेकिन आप अपने परमेश्वर की ओर मुड़ जाओ, सबसे बड़ी बात है। वरना वो क्या करता है कि वो अपने लोगों को त्याग देता है, छोड़ देता है, अपना मुंह दूसरी ओर फेर लेता है, ताकि जिन लोगों की शरण में ये हैं वही लोग इनको मारे, पीटे, लूटे, घसीटे, जो करना है करे। परमेश्वर उनको रोकता नहीं है, उन्हीं के द्वारा इनको सजा भी देता है। आपने अखबारों में पढ़ा, यूट्यूब पर देखो, चर्च जलाए जा रहे हैं, बाइबल जलाए जा रहे हैं। कारण क्या है? परमेश्वर इन लोगों से दुखी है। बाइबल कागज की पुस्तक है, वो जल जाती है, लेकिन जो वचन आपके हृदय में लिखा जाए वो जल नहीं सकता। और वो कहता है कि जो तुम्हारे हृदय में है वही तुमको परमेश्वर से मेल कराता है। लेकिन यहाँ इजरायली पाप करना जब नहीं छोड़ते तो परमेश्वर क्या करता है? वो इन ही बुरे लोगों को इन पर भारी कर देता है। तब कहता है कि जिन ईश्वरों देवताओं की पूजा तुम गैर जातियों में मिलकर करते थे, तुम उनकी दुहाई दो, तब भी कोई आपको छुड़ाने नहीं आएगा। क्योंकि परमेश्वर जब मारता है तो कोई करीब नहीं आ सकता। हालेलुया। वो इतना सब कुछ होने के बावजूद उनको अकल नहीं आती, लेकिन अकल तब आती है जब उनका सब कुछ छिन जाता है, जब चारपाई पर पड़ जाते हैं। हालेलुया। आप वचन को पढ़िए, दूसरा राजा 17 अध्याय 21 से 23 आयत तक। जब उसने इस्राएल को दाऊद के घराने के हाथ से छीन लिया तो उन्होंने नबात के पुत्र यरोबाम को अपना राजा बनाया, और यरोबाम ने इस्राएल को यहोवा के पीछे चलने से दूर खींचकर उनसे बड़ा पाप करवाया। अंत जैसे पाप यरोबाम ने किए थे वैसे ही पाप इस्राएली भी करते रहे और उनसे अलग ना हुए। अंत में यहोवा ने इस्राएल को अपने सामने से दूर कर दिया, जैसा कि उसने अपने सब दास भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था। इस प्रकार इस्राएल अपने देश से निकलकर अशूर को पहुंचाया गया, जहां वह आज के दिन तक रहता है। ऐसा क्यों होता है? ये परमेश्वर कभी खुद सजा नहीं देता, क्योंकि वो प्रेम करता है। जब हम पापियों में घिर जाते हैं तो वो उन्हीं पापियों से ही हमारी दुर्दशा करवाता है, वो किसी गैर से नहीं करवाता। जिन लोगों की हम सेवा करते थे या करते हैं, वो उन्हीं लोगों को हमारे ऊपर बैरी बना देता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड।
आज का सुसमाचार में आपको ये शिक्षा दी जाती है कि जो परमेश्वर कहता है उसकी सुनो, संसार की मत सुनो, क्योंकि हमारा परमेश्वर बाकी सब ईश्वरों से ज़्यादा हमारे करीब है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बनी रहे। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर सबकी सुने, हम ये दुआ करते हैं। जो दुखी है वो परमेश्वर के आगे झुककर अपनी गलतियों को मान ले। परमेश्वर उसको प्रेम करता है। सबको जय मसीह की।